उन्नाव में युवक ने ब्लैकमेल, बंधक बनाने और धमकी देने का लगाया आरोप, पुलिस से कार्यवाही की मांग। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव के सफीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसने कथित तौर पर झूठी पहचान बताकर उसे धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर डराया और मानसिक दबाव बनाते हुए उसकी पढ़ाई प्रभावित करी। युवक का यह भी आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर या पिलाकर बेहोश किया गया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध कई दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। होश आने पर वो किसी तरह से निकलकर अपने घर लौटा। बता दें कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई को आरोपी कुछ अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और युवक को धमकाया। उस समय घर में मौजूद उसकी बहनें डर के कारण कमरे में बंद हो गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी पक्ष वहां से चला गया। जाते समय कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान या FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। आरोप यही लगा रहे हैं कि हमने सर्जरी कराई, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले जो बॉयफ्रेंड था उनके चक्कर में कराई थी और बाइक का लगा रहे हैं और पैसे झूठा बता रहे हैं। मैं प्रूफ दिखा दूंगा, जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में देख लेना, हमारे खुद पैसे बढ़ रहे हैं, हमारे 28-30 हज़ार बढ़ रहे हैं। जबकि उन्होंने बोला है कि एक वीडियो में बोला था कि लाख बढ़ रहा है, एक में बोल रहे थे 5-6 लाख बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले से ऐसे ही थे कि आरोप लगा रहे कि आपके लिए इन्होंने ऐसा किया? क्या सर? क्या जेंडर जो चेंज किया आपके लिए? जेंडर पहले से ही वो था, पर किसी और के चक्कर में किया था, पर वो बेटा भाई मुझे बोलते थे, मुझे कोई वो फ़र्क ही नहीं पड़ा था। फिर अब ये सीधा सारे आरोप लगा रहे हैं। जब लास्ट टाइम पे हम दिसंबर जनवरी से इसी में वो लगा रहे थे, मतलब मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। फिर मेरे पास फ़ोटो भी एक भेजी थी, गले में फांसी लगा के कि तुम मेरे साथ में रहो, नहीं तो हम तुम्हें फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे। फिर मुझे इतना कुछ नहीं पड़ा फ़र्क, पर मुझे ना घर जाने देते थे, ना गांव जाने देते, कहीं भी। फिर लास्ट टाइम होली के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे। कुछ अभी तक सही से होश भी नहीं है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। 7 तारीख से लगभग 10 तारीख तक मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ मेरे साथ में। रूम में बंद करके रखा था, और जब एक बार मतलब घर पे भी फ़ोन नहीं कर सकता था मैं, जब रूम में बंद कर रखा तब मुझे खुद ही नहीं पता। फिर एक बार ऐसे ही मुझे खबर मिली कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी से लड़ाई हुई थी, तो कहते तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मतलब मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं जैसे तक जितने भी इल्ज़ाम लगाए सारे के सारे ही झूठे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जो बोला है उन्होंने कि मेरे चक्कर में सर्जरी कराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी एक लड़का था, उनके साथ में रिलेशन में थी। जब उनसे काफ़ी टाइम से बात करती थी, रिलेशन में थी, कुछ भी मतलब काफ़ी टाइम हो गए, मुझे बेटा बोलते थे, वो उस मेरे से जीजू बुलवाती थी उनको। और आप पे जो आरोप लगाया गया है उससे? आरोप वही सर, जीजू बुलवाती थी। बाद में जब उनकी कट ऑफ हुआ, मतलब लड़ाई हुई आपस में, तो उन्होंने बोला कि एक मेरे साथ फ़ोटो ले लो और मैं उनको भेजूँगी अपने हस्बैंड को। सारे आरोप गलत हैं मेरे ऊपर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ, अगर कोई भी आरोप लगा रहे हैं, मुझे प्रूफ दिखा के कर दें, या कुछ भी जो बोला है कि सर्जरी मैंने कराई, अगर उस पर मेरा साइन है तो दिखा दें। कितने दिनों से जानते हो उसको? मैं उनको लगभग 3 साल से जानता हूँ। वैसे कैसे हुई थी दोस्ती तुम्हारी? दोस्ती हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, और ऐसे ही कुछ टाइम हेलो हाय हुई, जैसे नॉर्मल होते हैं। फिर वो बोलने लगे कि हम, मतलब बताया था मुझे कि मैं किन्नर हूँ, ऐसा वैसा। पर फिर वो मुझे कहते मैं आपकी माँ जैसी हूँ, मेरे से 10-12 साल बड़े हैं मेरे एज से, और कहते कि बेटे जैसे हो, भाई जैसे हो आप। नहीं, उसका कहना है कि तुम्हारी वजह से ही जेंडर चेंज हुआ था। नहीं, मेरी वजह से जेंडर नहीं चेंज हुआ, वो कोई किसी और लड़के के रिलेशन में थे, मुझे उसका पता भी नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने आपस में कट ऑफ कर लिया, फिर वो मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा तुम्हारे बीच में कुछ पैसों का भी लेन देन था उसका? पैसों का सर लेन देन है, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, मतलब प्रूफ दिखा दे, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर जो मेरे पास है मेरे पैसे रिटर्न कराए जाएँ। मैं दिखाऊंगा जो भी ट्रांजैक्शन है। जैसे उसने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया, तो उस संबंध में मतलब तुमको क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो? सर सारे आरोप गलत हैं, और ऐसा कुछ है तो मुझे कुछ प्रूफ दिखाया जाए, और मैं जो बता रहा हूँ वो वैसे ही सही है।